के इत्माउद्दौला थाना इलाके में पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर सेल्स मैनेजर की लूट के बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार सेल्समैन के पास लाखों रुपए नकद थे। वहीं इस घटना को अंजाम देकर हमलावर मौके से ही फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई लूट की इस घटना से लोग काफी डरे हुए। सूचना पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। देखिए, थाना इत्माउद्दौला क्षेत्र में इसी जगह पर एक सोनू नाम का लड़का जो वाइन शॉप के कलेक्शन एजेंट का काम करता था, कई जगहों से दुकानों से पैसे कलेक्ट करके यहाँ आया था, खड़ा था। यहाँ एक व्यक्ति जो लोगों ने बताया है, एक व्यक्ति पास में आकर उसने गोली मारी है और उसके बैग छीन कर ले गए हैं। उस बैग में तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए बताए जा रहे हैं। जो सोनू था, जिसको पेट में गोली लगी है, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, उसकी डेथ हो गई है। अभी हमने अपनी सारी टीमें लगा दी हैं, क्राइम ब्रांच सर्विलांस की टीमें लग गई हैं। यहाँ टेक्निकल और जो मैनुअल लोगों ने, चश्मदीद लोगों ने कुछ बातें बताई हैं, उसकी तुरंत छानबीन कर रहे हैं। सीसीटीवी आसपास के देखे जा रही हैं और जो उनके साथ आए थे और यहाँ दुकान पे जो लड़के थे उनसे पूछताछ की जा रही है और इस घटना का जो है शीघ्र अनावरण करने का प्रयास किया जा रहा है। घटना का जो समय है वो सर दिन दहाड़े है, ऐसे में क्या माने, क्योंकि आज पुलिस पिकेट होना बहुत आवश्यक था 2 दिन बाद बैंक खुलने में। बिल्कुल, जो है ये मंडे का अलर्ट हम लोगों का था और आज जो अपराधी जो ज्ञात हो रहा है और सीसीटीवी के माध्यम से जो जानकारी अभी तक प्राप्त हो रही है, उसमें 3 व्यक्ति ब्लैक स्कूटी पे आए हैं और उसमें से 2 व्यक्ति साइड में हो गया है, एक व्यक्ति नज़दीक आकर उसने गोली मारी और पैदल भागा है। तो नॉर्मली जो है वो हमारे पिकेट्स जो है 10 बजे तक लग जाने चाहिए। इस समय की घटना है और इसलिए हमारी सारी टीमें एक्टिवेट हो गई हैं। एडीजी महोदय के द्वारा यहाँ का निरीक्षण कर लिया गया है और शीघ्र जो है इस घटना का अनावरण किया जाएगा। तुमने क्या हुआ था यहाँ पर? वो मैनेजर आए थे कैश लेने, हमने उनको कैश दिया है। हम अंदर कैंटीन में गए हैं, वो तो हम कैंटीन वाला नहीं आया था, तो हम 2 मैनेजर आए थे। एक मैनेजर से बोल रहे कैंटीन वाला नहीं आया है, तो उन्होंने जो कि अभी मैं बात कर रहा हूँ और किसी को बुला रहा हूँ कैंटीन वाले को। तो वो हम अंदर कैंटीन में गए, वो मैनेजर बाइक पे आके बैठ गए। वो हम कैंटीन में घुसे, उसने आया चोर, उसने गोली मार के और बैग लेके सीधा भाग गया। बैग में पैसे थे? हाँ। चलो ठीक है। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आगरा में आज MBBS फाइनल प्रोफेशनल पार्ट 1 की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ने का मामला सामने आया है। गोपनीय सूचना के आधार पर टीम ने छापामार कार्रवाई की। जहां गोपनीय सूचना के आधार पर टीम ने छापामार कार्रवाई की, वहीं परीक्षा खंडारी स्थित विश्वविद्यालय के संस्थान में हो रही थी। आपको बता दें, खंडारी स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग में MBBS 3rd प्रोफेशनल नेत्र विज्ञान की परीक्षा चल रही थी। ये परीक्षा FH मेडिकल कॉलेज एटमादपुर के छात्रों की थी। पेपर बांट दिया गया था और छात्र अपना पेपर कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि फोन पर सूचना मिली थी कि परीक्षा में नकल कराई जा रही है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने गोपनीय तरीके से टीम गठित की, जिसके बाद टीम ने खंडारी कैंपस में परीक्षा के दौरान विद्यार्थी की पड़ताल की, जिसमें 10 विद्यार्थियों से कुछ ऐसा सामान मिला कि सभी हैरान रह गए। छात्रों के पास इलेक्ट्रॉनिक जैसी कुछ डिवाइस मिली जो कान में लगी रखी थी और बाहर से बोलकर इन्हें नकल कराई जा रही थी। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय के चीफ डॉक्टर का कहना है कि सभी 10 छात्रों से पूछताछ की गई है। साथ ही थाना न्यू आगरा में इनके खिलाफ तहरीर भी दी जा रही है। कहाँ जा रही है? सर, कुछ स्टूडेंट्स संदिग्ध अवस्था में पकड़े गए हैं जो चीटिंग करते हुए एग्जाम दे रहे थे। क्या है पूरा मामला, किस तरह से? FH मेडिकल कॉलेज के 90 छात्र आज खंडारी परिसर में फार्मेसी डिपार्टमेंट में इनकी MBBS 3rd प्रॉप की परीक्षा प्रश्न पत्र था और ये परीक्षा 8 बजे से 11 बजे के मध्य दे रहे थे। हमारे इन्विजिलेटर्स ने ये नोटिस किया कि इनके कान में एक डिवाइस लगी है और कई छात्र ऐसे हैं जो गले में काले रंग की बड़ी ताबीज लगी है और वो बार बार उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कभी हाथ से पकड़ रहे हैं, कभी भी कान में कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा 2 कक्षों में जब देखा गया तो सूचना दी गई। मैं एज ए चीफ प्रॉक्टर आया और पुलिस की फोर्स भी आ गई। हम लोगों ने जब उनको परीक्षण किया तो पाया कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस
ऐसी डिवाइस जो बाहर से दिख नहीं रही थी, और ताबीज जब हम लोगों ने उनसे कही कि अपनी ताबीज़ दिखाइए, तो उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूँ और ये मेरे धार्मिक पक्ष है। हम लोगों ने कहा ठीक है, पर आप इसको बार बार छू रहे हैं और इसमें कोई बात कर रहे हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। परीक्षण करने के पाया कि ताबीज़ के पीछे की तरफ एक सिम कार्ड लगा है और उसके अंदर सिम इंसर्टेड है, और वो बाहर से कोई उनका एक रैकेट होगा, गैंग होगा, जो वहाँ से उनको डिक्टेशन दे रहा था, और ये डिक्टेशन को सुनने के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे थे। तो उनको पकड़ा गया है। इनकी संख्या 10 है, और यूएफएम के अंतर्गत जो कार्रवाई विश्वविद्यालय स्तर पर, विभागीय स्तर पर की जाती है, वो की जा रही है, और पुलिस पे एफआईआर भी इनके विरुद्ध कराई जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि केवल ये छात्र नकल कर रहे थे, ये एक विषय है, और दूसरा विषय है कि कौन सा ऐसा रैकेट है, गैंग है जो इनके पीछे है, और ये वृहद स्तर पर न केवल आगरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये अन्य एक गैंग हो सकता है जो इस तरीके के गलत कार्य कराता है, और हम लोग उसको कार्रवाई करना चाहते हैं। का पेपर था, और क्या लग रहा है आपको कि ये पहले भी और भी एग्जाम मतलब हो चुके हैं, उसमें भी इस तरह का रहा हो कुछ? संभावना है, क्योंकि कान के अंदर जो डिवाइस थी वो बाहर से बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो तो एक इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें हमारे इन्विजिलेटर ने देख लिया। यदि आप स्वयं भी जाते और ऐसे पहले भी परीक्षा देते आए होंगे, और इस तरीके की यदि इन्होंने इसका प्रयोग किया है, तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका परीक्षण और इस पे जांच जरूर। सर आपने किए करके सारे स्टूडेंट से क्या निकल कर आया, क्या कबूला है सर उन्होंने? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रहा है, जांच की प्रक्रिया है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर विश्वविद्यालय क्या इसमें लीगल क्या एक्शन रहने वाला है? एक तो आप एफआईआर देने वाले हैं थाने में, न्यू आगरा लगेगा, दूसरा और अपने स्तर से विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक्शन? विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर वीके सारस्वत जी से प्राप्त कर ली है। उस पर यूएफएम कमेटी अपनी विधिक कार्रवाई करेगी। यह तो विश्वविद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई है, और पुलिस प्रशासन को हम लोग लिख करके दे रहे हैं, और अगर ऐसी डिवाइसेस नकल में प्रयोग की जा रही हैं तो नकल निरोधक अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य धाराओं के जो भी पुलिस उसमें उचित समझेगी, वैसे अगर कोई रैकेट काम कर रहा है तो उसको भी पकड़ने का विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पुलिस से आग्रह करेगा कि इस पर कार्रवाई की जाए। आगरा से केकेडी न्यूज संवाददाता राजा गुप्ता की रिपोर्ट।